नमस्कार, मैं हूं हित किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स। खबर उमरिया के बिरसिंहपुर पाली की ले रहे हैं, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 7 वर्षीय बच्चे की दुखद मौत का मामला सामने आया है। उपचार न मिलने के कारण ये मौत हुई, ऐसा परिजनों का आरोप है। हाँ भाई। बच्चे के पिता और परिजनों ने आरोप लगाया है। परिजनों ने ड्यूटी में तैनात चिकित्सक पर आरोप लगाते हुए बताया कि हम अपने बच्चे को सुबह दस्त लगने की शिकायत होने पर पाली अस्पताल लेकर आए, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने के बाद लंबे समय तक चिकित्सक नहीं आए, जिससे हमारे बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर नीतीश कुमार जोशी ने बताया कि मृत बच्चे को खून की कमी थी, इससे उसकी मौत हुई है। उन्होंने परिजनों के लगाए आरोपों को गलत बताया। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में हमारे सहयोगी उमरिया जिला ब्यूरो प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। क्या कुछ पूरा विषय रहा त्रिपाठी जी, और जो परिजनों के आरोप हैं वो आरोप गंभीर हैं, कितनी सत्यता है इनमें? हित किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा उमरिया जिले के पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां आज सुबह रहठा गुलगुली के समीप बुदली गांव से एक 7 वर्षीय बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर यहां पाली अस्पताल में उपचार कराने के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि 7 वर्षीय बालक राजेंद्र प्रकाश कोल, पिता केशलाल कोल, ये इसको उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जिसको लेकर के ये लगभग पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 40-45 किलोमीटर की दूर जो ये गांव है रहठा गुलगुली, वहां के समीप एक गांव से लेकर के और उपचार के लिए पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। लेकिन यहाँ उपचार जब ये अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ कोई चिकित्सक नहीं आए। उस दौरान जो ड्यूटी पे तैनात नर्स थी वो बच्चे को देखी और बच्चे को देखने के बाद इसकी जानकारी चिकित्सक को भी दी। यहाँ इस संबंध में ये जानकारी सामने आ रही कि उस दौरान जो ड्यूटी पर नीतीश जोशी तैनात थे, उनके द्वारा प्रॉपर इलाज नहीं किया गया, समय में उसे उपचार नहीं दिया गया, जिससे 7 वर्षीय बच्चे की दुखद मौत हो गई है। इस घटना के बाद जब वहाँ जो माहौल था काफी आक्रोशित थे। परिजनों का ये आरोप था कि लगातार इसकी जानकारी देने के बावजूद ना तो चिकित्सक परिवार का कोई कर्मचारी या अधिकारी वहां मौजूद रहा, जिससे बच्चे की मौत हुई है। और लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा था कि बच्चे को प्रॉपर अगर इलाज मिल जाता तो उसकी मौत नहीं होती, उसे बचाया जा सकता था। इसमें चिकित्सकों की लापरवाही है। उन्होंने जो ड्यूटी पे तैनात चिकित्सक है उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि समय में ये नहीं पहुंचे। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक हमारा बच्चा तड़पता रहा, उसे उपचार नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हुई है। हालांकि इस संबंध में जब यहाँ ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक नीतीश जोशी से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जैसे ही इसकी जानकारी लगी है हमको, मैं वहां पहुंच गया हूं और उपचार आरंभ कर दिया था। हालांकि परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि चिकित्सकों की लापरवाही से मौत हुई है। मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफी योजनाएं चलाई जा रही, लेकिन कहीं न कहीं पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो मरीज आते हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। आए दिन यहाँ जो मरीजों की परेशान होने की घटना है वो सामने आती है। जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया जाता है, लेकिन यहाँ उसमें कोई सही तरीके से कार्रवाई न होने से ये जो अनियमितता है लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल। क्या जो पाली स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, ये परिस्थिति है, इसलिए अस्पताल में अगर जो समय आप बता रहे हैं कि 1-1.5 घंटे वहाँ कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था, तो ऐसी स्थिति आखिर निर्मित क्यों होती है? छुट्टी के दिन भी अस्पताल में एक डॉक्टर की ड्यूटी तो कम से कम होती है। देखिए, जब ये खबर बनाने के दौरान जब ये घटना सामने आई थी तो वहाँ हम जब खबर बनाने गए और वहाँ जब देखे कि आखिर मामला क्या है, तो वहाँ ये जानकारी सामने आई थी कि पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 चिकित्सक पदस्थ हैं। इसमें जो बीएमओ है डॉक्टर भी के जैन है, उनकी ड्यूटी भी रहती है और उनकी ड्यूटी आती, लेकिन यहाँ मोबाइल ड्यूटी पर ये तैनात थे। लेकिन वहाँ ये सबसे बड़ी गंभीर बात ये है कि जब ऐसी कोई बड़े मसले पे जानकारी सामने आती है तो तत्काल तत्परता से चिकित्सक को वहां पहुंच करके उपचार किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया कि यहाँ एक भी चिकित्सक मौजूद नहीं हुआ, जिससे उनके बच्चे की मौत हुई है। हालांकि इस संबंध में जो यहाँ के चिकित्सक है डॉक्टर नीतीश जोशी, उनका कहना था कि ये परिजनों के द्वारा जो लगाया गया आरोप है वो गलत है। जी बिल्कुल, आरोपों को गलत बताया है डॉक्टर ने, और परिजनों के अपने आरोप हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी जानकारी के लिए। हम कोशिश करेंगे कि और जो
वरिष्ठ अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, उनसे बातचीत हो सके, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात हो सके कि ये आखिर हालात इस तरह के क्यों यहाँ स्वास्थ्य विभाग में निर्मित हो रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। एक खबर थी आपके यहाँ उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली की, जहाँ 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है और परिजन जो है एक लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर नहीं पहुंचे। क्या विषय है सर ये? नहीं, एक बच्चा था, ब्रॉड डेड आया था, वो रास्ते में खत्म हुआ था। छोटा है एक्चुअल, उसको खून की कमी जो बता रहे हैं, पहले भी उसने दिखाया हुआ है प्राइवेट में, तो उसमें हीमोग्लोबिन उसमें 2 ग्राम था, तो रास्ते ही में खत्म हुआ। उसको लेके आ रहे थे, तो अब डॉक्टर को बुलाए होंगे, तो डॉक्टर वो ऑन कॉल ड्यूटी में थे, तो आने में 15 से 20 मिनट लगा है, और दूसरे डॉक्टर भी वहीं बाजू में, तो भी अटेंड किए हैं 10 मिनट बाद। और सिस्टर से भी बात हुई है, तो सिस्टर ने भी बोला कि सर वो ब्लड डेट था, रास्ते ही में खत्म हुआ था बच्चा। अच्छा। हाँ, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि वो तो अस्पताल जब तक आया, जब तक चैतन्य अवस्था में था, उसको लूज मोशन हो रहे थे, ये कहा जा रहा है, और डॉक्टर देर से पहुंचे। सिस्टर ने भी संपर्क किया और भी जो लोग वहां मौजूद थे। सिस्टर से बात तभी हुई थी, मैंने भी किया था, डॉक्टर से भी मैंने बात किया जी। और एक बार मैं जैन साहब को बोल देता हूँ कि भाई जो वस्तु स्थिति है जानकारी लेके जी फिर बताएं। मैंने उनको फोन भी किया हूँ ब्याह साहब को जी कि भाई जो वस्तु स्थिति एक बार बताएं हमको, क्या कंडीशन। जी जी ठीक, बता दिया हूँ मैं। जी, ठीक है, ठीक है। यानी अभी प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही का विषय नहीं है, बिला वजह ही परिजन इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपन देखिए क्या कि ब्रॉड डेड जब हो जाता है तो आदमी उसमें, फिर भी डॉक्टर आया, देखे, सब कुछ किए, सिस्टर उसको क्या करती है ना कि डिक्लेयर नहीं कर पाती है। सिस्टर को मालूम तो रहता है कि ऐसी चीज है, लेकिन वो डिक्लेयर करता है कौन? डॉक्टर ही करता है। हाँ, तो ये दिक्कत होती है। थोड़ा सा क्या है कि ऑन ड्यूटी में, कैजुअलिटी में डॉक्टर को चलो 10-15 मिनट लगा है पहुंचने में, बस इतना ही है। बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं बता रहे वो लोग, सारी चीजें। तो परिजन से बात भी किए हो लोग, उनका कहना है ऐसा। परिजनों का तो कहना है कि लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा, 1 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया वहां पर। अब मैं जैन साहब को बोल रहा हूँ कि वस्तु स्थिति एक बार देख के बता दें हमसे, भाई परिजनों से मिलने और स्टाफ से मिलने, उनके बयान लेने की क्या कैसा है वास्तविक चीजें, है ना, उसके बाद ही अपन कुछ बता पाए। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ SB चौधरी CMHO उमरिया जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है और क्या प्रकरण है पूरा उसकी जानकारी वो ले रहे हैं। हालांकि डॉक्टर पहुंचे हैं और पहले भी बच्चे को दिखाया गया था प्राइवेट में, 2 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन खून बताया जा रहा है, यानी खून की कमी, सीवियर एनीमिया इसको कहा जाए। ऐसी स्थिति में बच्चे की मौत अभी बताई जा रही है। तो इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ दीपक दास जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दीपक जी, एक घटना सामने आई है, स्वास्थ्य केंद्र में 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज समय पर नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अपना तर्क दे रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। मेरे सामने की घटना है। ये 7 बजे सुबह ये पेशेंट जो है अपने बच्चे को जीवित अवस्था में नौरियाबाद गुलगुली के पास रहता ग्राम है, वहाँ से लेके आए थे, लेकिन उस समय मौजूदा कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थे। यहाँ तक कि जो ऑन ड्यूटी जिनका रहता है डॉक्टरों का, वो भी अवेलेबल नहीं थे। उनको फोन लगाया गया तो उनके तरफ से जवाब आया कि मैं अभी नहा रहा हूँ, नहा के नाश्ता करने के बाद ही मैं आ पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आधे घंटे के बाद एक डॉक्टर आया जिनकी ड्यूटी नहीं थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि लड़का नहीं रहा इस समय। ठीक है, ये पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी और भी बहुत घटनाएं हट चुकी है। खासतौर से मेरे साथ भी घटना जो है 2-3 दिन पहले घटी थी। मैंने इनकी शिकायत भी सीएम को मैंने फेसबुक में चेक भी किया है इस मामले में, लेकिन अभी तक वो भी मतलब कार्रवाई नहीं होती है। और ये अपने पावर के बदौलत, पैसे के बदौलत ये हमेशा बचते आ रहे हैं। इनके इतना शिकायत गया है, आज से 25-26 साल से एक ही हॉस्पिटल में ये लगातार पदस्थ हैं। जो भी डॉक्टर आते हैं उनको ये इतना प्रताड़ना करते हैं कि वो डॉक्टर जो है अपने आप यहाँ से ट्रांसफर करा कर दूसरे जगह चले जाते हैं।
आपके साथ भी इस तरह की घटना हुई? आप तो चूंकि जहाँ तक मेरी जानकारी ग्रामीणों है, का कोई मदद नहीं होती है। मेरे साथ ये घटना घटी थी कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब हुआ था हाँ, और शाम को 7 बजे मैं खुद लेके गया था, तो वहाँ पर नर्स बोले कि अभी कोई डॉक्टर नहीं है, लाइट पूरा बंद था, जैसे लग रहा था कि बिल्कुल ऑफिस मतलब हॉस्पिटल के अंदर सुनसान है। तो मैंने बोला कि इनकी ड्यूटी है, तो डॉक्टर जैन साहब ने बोले कि मैं तो छुट्टी में हूँ, नागपुर में हूँ, डॉक्टर दीपांकर की ड्यूटी है। डॉक्टर दीपांकर के घर जब भी गया मैं, तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था, लाइट बंद था। और दूसरे जो स्टाफ है उनसे पता किया तो बोलते हैं एक काम करो, अब्दुल्ला साहब डॉक्टर को दिखा लीजिए, यहाँ के डॉक्टर लोग सब छुट्टी में रहते हैं, कोई आते ही नहीं है। दीपक जी, जहाँ तक मेरी जानकारी, आप तो सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब हालात आपकी नजरों के सामने हैं, देखे हुए हैं, फिर आखिर समाधान क्यों नहीं निकलता है? मैंने पूरे शिकायत यहाँ से लेकर अपने सांसद तक को बताया गया है। यहाँ तक इसकी अर्जियों को बार बार लिखित रूप से भी मैंने बहुत शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ पे आप चेकिंग करवा लीजिए, इतना भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा अनगिनत बता रहा हूँ। एक समस्या नहीं, हजारों समस्या लोग आप किसी भी पाली ब्लॉक के अंदर। लेकिन समाधान किसके हाथ में है फिर? अगर सत्ताधारी दल का नेता ही हथियार डाले हैं तो फिर समाधान किसके हाथ में? समाधान अब यही है कि जो एक ही आदमी है, जिनको अगर आप 5 साल से ऊपर किसी को भी अगर जवाबदारी देते हैं तो वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा ही। ना गाड़ी की सुविधा है, ना मेडिसिन की सुविधा है। यहाँ तक कि कोई कुत्ता भी अगर किसी मरीज को काट लेता है तो उसको बोलते हैं मार्केट से दवाई लेके आ जाओ। किसी को अगर पानी की बोतल भी चढ़ाते हैं तो यहाँ बोलते हैं कि 20 रुपये 25 रुपये अगर आप रसीद कटवाइए, पैसा जमा कीजिए। यहाँ तक कि बैंडेज नहीं है, पट्टी नहीं है। अब बताइए डॉक्टर ये तो हम लोग तो देखेंगे नहीं ना। डॉक्टर अपना रिक्वेजिशन बना के जो भी उसका होता है इंजन बना के वो भेजेंगे वापस आगे, तभी तो आगे आएगा ना। इन लोग कुछ भी नहीं है, कल का पूरा पैसा चला गया। आज का जो घटनाक्रम है, आप बता रहे हैं आप वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टरों का तर्क है, डॉक्टर जो वहाँ पहुंचे, डॉक्टर जोशी, उनका कहना है कि बच्चा मृत अवस्था में था। और नहीं था। जब आप वीडियो भी हमने बनाया हुआ देख लीजिए, बच्चा जीवित अवस्था में लाया गया था यहाँ पर, और लाते स्थिति लोगी, डॉक्टर के आते स्थिति लोगी। अगर सही ढंग से इलाज होता तो ये पहली घटना नहीं है, पूरे पाली जनता ट्रस्ट है, जिसका ट्रांसफर जल्द से जल्द यहाँ से करवाई है, जिससे पाली को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने वहाँ घटनाक्रम देखा वो आपने हमें बताया है। क्योंकि डॉक्टर्स का अपना तर्क है, देखना है आपकी अगर घटनाक्रम हुआ है और आपको ज्यादा नहीं, मैं इतना ही बोलूंगा कि रोगी कल्याण समिति आती है, इसका जितना भी पैसा आता है उसका रिकॉर्ड मांग लीजिए आप। एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, प्लस जितना भी डॉक्टर के जितने भी स्टाफ जो क्वार्टर में रहते हैं, डॉक्टर क्वार्टर में जो जितने भी स्टाफ रहते हैं, उनका कोई भी पैसा जो कटना चाहिए एक भी कई सालों से नहीं कटा है। वो पैसा किसके खाते में जा रहा है? जबकि हर डॉक्टर का जो क्वार्टर इलाज होता है उसमें कुछ न कुछ पैसा गवर्नमेंट काटती है। ये मतलब कई सालों से नहीं कटा है वो पैसा, इतना पैसा जा रहा है। बिल्कुल, तो हालात एक समस्या नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं। लेकिन वर्तमान में तो हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय बेहद गंभीर है कि 7 वर्षीय बच्चा जिसे समय से इलाज मिलना चाहिए, बच्चा की डेथ हुई, ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। बिल्कुल। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। क्या नाम है? शिव कुमार कोल। मैं पाली के रहने वाला हूँ। ये परिजन क्या लगता है? मेरे साड़ू हैं। क्या हो गया? ये बच्चे की तबीयत खराब थी तो हम लोग लेके आए हैं पाली के हॉस्पिटल पे। तो ये लेके आए तो कोई डॉक्टर नहीं था, नर्स थे। नर्स ने फोन किया डॉक्टर को, बोल रहे हैं आ रहे हैं। जब तक मैं आते तब तक में हमारा बच्चा नहीं था। डॉक्टर आए, फिर चेक किए, फिर हमको बताया कि डॉक्टर कि बच्चे खत्म हो चुके हैं। कितने समय तक हॉस्पिटल में बच्चे थे? ये 1 से 1.5 घंटे तक। डॉक्टर नहीं आया? नहीं, कोई चेक नहीं किया? फिर बाद में आए डॉक्टर 1-1.5 घंटे बाद। हाँ, वो खत्म हो चुका है। हाँ। क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं कि ये जो लापरवाही चल रही है ये ना चले। आज हमारे साथ घटी है, कल किसी और के साथ घटेगी, तो ये किसी के साथ ना हो। अब हमारे साथ जो हो चुका है। तो केसलाल। कहाँ से हो? रायटा। बुलबुली रायटा। ये आज जो घटना हुई, क्या नाम है बच्चे का? रविंद्र प्रकाश। कितने साल का? ये 7 साल का। क्या दिक्कत हुई? कुछ नहीं, सुबह उल्टी हुआ और ले आने पाली हॉस्पिटल में आए तो कोई डॉक्टर नहीं थे। 1-2 घंटा हो गया,
नहीं आए डॉक्टर। क्या हो गया फिर? और बच्चे खत्म हो गए, क्या करें। तो डॉक्टर वहाँ 1-1.5 घंटे आपने फोन लगाया? हाँ, सिस्टर थे तो वो थोड़ा चेक किए, बोले कि डॉक्टर आ रहे हैं, पता ही नहीं चला जब तक में बच्चे ही हमारा खत्म हो गया। साल का था? कितने साल का लड़का था? कब लेके आए थे? कब लेके आए थे? आज लड़के आए हैं कि बेर उल्टी हुआ है, बस भगत चले आए, डॉक्टर नहीं मिले हैं। कितने घंटे तक भर्ती करा के रखे थे यहाँ? 6 बजे से आए हैं आज। 6 कोई डॉक्टर नहीं आया? डॉक्टर कोई आया नहीं आया? कोई डॉक्टर नहीं आया। जी अभी 10:45 पे एक बच्चा आया था, तो उसका पहले से खून की कमी के कारण मौत हुई है। सीवियर एनीमिक बच्चा था। हमने यहाँ जब आया था तब से ब्रॉड डेड था वो। हमारे अस्पताल में मृत आया था बच्चा, ब्रॉड डेड था। हमने CPR दिया है उनको, बाकी उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। हमने सर्टिफाई करके भेज दिया। बाकी परिजनों को बता दिया हमने कि पहले से खून की कमी थी, खून की कमी के कारण बच्चे की मौत हुई। परिजनों का ये कहना है कि चिकित्सकों की लापरवाही थी, क्योंकि वो यहाँ ला करके भर्ती किए थे, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उपचार नहीं मिला, इसलिए उसकी मौत। नहीं, परिजनों को कहना है 10:45 पे आ गए थे। 10:45 पे हमने ऑन रिकॉर्ड टाइम मेंशन कर रखा है। तुरंत आते ही जब बच्चा आया था तभी ब्रॉड डेड था, सीवियर एनीमिक था, खून की कमी के कारण से डेथ हुई है। क्या माना जाए, उपचार के पहले मौत हुई थी या उपचार के बाद, या परिजन गलत आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बच्चा आया था तभी ब्रॉड डेड था, हॉस्पिटल में आए थे तभी ब्रॉड डेड था बच्चा। बाकी ऑन कॉल में हूँ, आज सर की ड्यूटी है, जैन साहब की ड्यूटी है। जैन साहब की एब्सेंस में मैं संभाल रहा हूँ। मैं तुरंत जैसे ही कॉल आया ऑन कॉल पे हूँ। सिस्टर का जैसे ही कॉल आया मैं हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ। परिजनों का ये कहना है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चिकित्सक नहीं आए, जिससे मौत हुई, उपचार नहीं मिला, उनका कहना है। परिजनों का आरोप गलत है ये। मैं तुरंत हॉस्पिटल में हूँ, 10:45 पे आ गया था मैं। जैसा कि आप तुरंत पहुंच गया था, CPR दिया उसको, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा बच्चा, तो हमने सर्टिफाई कर दिया बच्चे को।